राधे राधे। आज शुक्र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। शुक्र ग्रह बहुत बलवान ग्रह है, बहुत शानदार ग्रह है। संसार के सारे पदार्थ, सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सारी सामग्रियां शुक्र ही देते हैं हमें। शारीरिक सुख से लेकर के पहनने वाले जो वस्त्र हैं, ये रहने का घर है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब सुंदर पति, सुंदर पत्नी, ये सब शुक्र प्रदान करते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये जो शुक्र है, जिस व्यक्ति का शुक्र कमजोर हो जाए कुंडली में, तो वह इन सुखों से, इन वस्तुओं से वंचित रहने लगते हैं, अथवा ये सारे सुख घर में मौजूद हैं, फिर भी उनमें संतुष्टि न मिलना, उनका उपभोग न कर पाना, ये खराब शुक्र का लक्षण है। शुक्र अगर खराब हो जाए, नीचस्थ हो जाए, राहु के साथ में आ जाए लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में, या राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है, तो भी ऐसी स्थिति में भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पथरी हो जाती है। कभी कभी देखने को मिलता है कि किडनी में पथरी हो गई। ये कौन देते हैं? शुक्र देते हैं। चंद्रमा भी देते हैं कभी कभी, क्योंकि जल तत्व शुक्र भी है और चंद्रमा भी है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का उपाय क्या करें? यदि नीच का शुक्र हो तो दान करो। सफेद वस्तुओं का दान, यानी सफेद वस्तुओं में चावल है, मिश्री है, दूध है, सफेद पुष्प है, सफेद चंदन है, सफेद वस्त्र है, चांदी है, इसका दान करें शुक्रवार के दिन। और यदि शुक्र वक्री हो गए हैं, अथवा राहु के साथ में है, या मंदे घर में आके बैठ गए हैं, अथवा मृत अवस्था में आ गए हैं, 24-25 डिग्री से ऊपर निकल गए हैं, मृत अवस्था के हो गए, तो फिर शुक्र का उपाय करें किसी योग्य ब्राह्मण से, जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो। तो ऐसे ब्राह्मण देवताओं को बुला करके उनके शुक्र की शांति कराएं। और इसके अलावा आप शुक्र का और उपाय जान लीजिए, जैसे साफ कपड़े पहनना, साफ जूते चप्पल पहनना, सफाई से रहना, घर में सफाई रखना, घर में टूटे हुए चप्पल, टूटे हुए जूते नहीं रखने चाहिए। घर में किसी भी तरह से टूटी हुई बोतलें, टूटे हुए कांच, ये सब कुछ नहीं रखना चाहिए। इससे भी शुक्र और गुरु सब खराब हो जाते हैं। और इसके अलावा शुक्र के अनेक उपाय हैं। आप इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र भगवान को चढ़ाएं, इससे भी, इत्र चढ़ाने से भी और पुष्प चढ़ाने से भी, कोई लाल पुष्प चढ़ा दें भगवान को, गुलाब का है, कमल का, गेंदे का, तो माता रानी को पुष्प चढ़ाएं, लक्ष्मी माता को पुष्प चढ़ाएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें, भगवान को पंचमेवा का भोग लगाएं, भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। इससे भी शुक्र बलवान हो जाता है। इत्र चढ़ाने से और इत्र लगाने से भी शुक्र बलवान हो जाता है। पत्नी को अपने वाणी से, व्यवहार से और अपने आचरण से प्रसन्न करना, उनको सम्मान देना चाहिए। इससे शुक्र बलवान हो जाता है। तो शुक्र का उपाय आप जरूर करें, क्योंकि बिना शुक्र की कृपा के इस संसार में किसी भी प्रकार का सुख मिलता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं।